शुरू में हम देखते हैं कि सारी जगह पर एक क्लार्क नाम के कोमेट की न्यूज चल रही थी। कोमेट यानी कि आप समझ लीजिए उल्का पिन की तरह होता है और जिस जगह पर वो गिर जाए तो वो जगह नेस्ता नाबूद कर सकता है। वैज्ञानिकों का दावा था कि क्लार्क नाम का कोमेट पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन किसी वैज्ञानिक को ये पता नहीं था कि क्लार्क पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में खत्म हो जाएगा या फिर पृथ्वी को डिस्ट्रॉय करके रहेगा। न्यूज चैनल वाले बता रहे थे कि क्लार्क से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लार्क के टुकड़े जब पृथ्वी में एंटर करेंगे तब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से ही वो आसमान में जल जाएंगे। क्लार्क दोस्तों पृथ्वी में एंटर कर चुका था और सारे लोग उसे अपनी नजरों से देख सकते थे। कुछ आगे जाकर न्यूज बदल चुकी थी, क्योंकि अब क्लार्क का एक छोटा टुकड़ा समुद्र से टकराने वाला था, लेकिन सारे लोग खुश थे कि वो समुद्र में ही खत्म हो जाएगा और किसी को कोई भी परेशानी नहीं होगी। दूसरी ओर जॉन नाम के शख्स को मैसेज आया गवर्नमेंट की तरफ से कि उसकी फैमिली को शेल्टर के लिए चुना गया था। अब शेल्टर क्या है वो जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। थोड़ी ही देर में कोमेट यानी क्लार्क का एक टुकड़ा, जो कि एक फुटबॉल के स्टेडियम जितना बड़ा था, वो सीधे समुद्र में टकराता है, जिसकी शॉक वेव जॉन के शहर तक और 1500 मील तक जाती है। कुछ ही देर में एक दूसरा टुकड़ा एक बड़े सिटी में जाके टकराता है और जैसा कि आपने देखा सब तहस नहस करके रख दिया था क्लार्क के एक टुकड़े ने। दोस्तों क्लार्क ऐसे हजारों टुकड़ों से बना था और इतना बड़ा था कि एक बार में वो किसी भी टेलीस्कोप से देखा नहीं जा सकता था। थोड़ी ही देर में जॉन के मोबाइल पर वापस गवर्नमेंट अलर्ट आता है और उसे कहा जाता है कि आपका शहर खतरे में है, आप अपनी फैमिली के साथ फ्लोरिडा आ जाओ और यहाँ से हम आपकी फैमिली को फ्लाइट के जरिए किसी सेफ जगह रहने का इंतजाम कर देंगे। अब दोस्तों गौर करने वाली बात ये थी कि अगर जॉन का शहर क्लार्क की रेंज में था तो जॉन के बाजू में रहने वालों को भी ये मैसेज आता, लेकिन नहीं, जॉन के अलावा ये मैसेज जॉन के शहर में जॉन के सिवा और किसी को भी नहीं मिला था और इसी वजह से जॉन परेशान हो चुका था। जॉन देखता है कि क्लार्क की तबाही से मचा तूफान उसके शहर की तरफ आ रहा था, इसीलिए वो अपनी फैमिली के साथ निकल चुका था गवर्नमेंट के बताए हुए जगह पर। लेकिन रास्ते में जॉन देखता है ट्रैफिक बहुत ज्यादा था, क्योंकि सारे लोग उस शहर को छोड़कर किसी और जगह जा रहे थे। इसीलिए जॉन अपनी कार पीछे लेता है और किसी और शॉर्टकट के जाने का निश्चय करता है। न्यूज के जरिए जॉन को पता था कि क्लार्क का एक बड़ा टुकड़ा आने वाले 48 घंटों के अंदर पृथ्वी की सतह से टकराने वाला है। और दोस्तों अनुमान ऐसा लगाया जा रहा था कि उस टुकड़े को टकराते ही आधी पृथ्वी खत्म हो जाएगी और रिडक्शन ज्यादा हुआ तो पूरी पृथ्वी भी तबाह हो सकती है। आगे हम देखते हैं कि कई सारे लोगों को गवर्नमेंट का मैसेज आया था और सारे लोग और फोर्स के बेस पर पहुंच चुके थे अपने आप को और अपनी फैमिली को बचाने के लिए। जॉन ऑफिसर को अपना कंफर्मेशन दिखाता है और कहता है कि हमें गवर्नमेंट ने सेलेक्ट किया है और तब ऑफिसर जॉन की फैमिली को अंदर जाने की परमिशन दे देता है। अंदर जाकर जॉन अपनी कोई कीमती चीज गाड़ी में भूल जाता है और अपनी वाइफ और बेटे को वहां अंदर रुका कर खुद बाहर जाता है। थोड़ी ही देर में एक ऑफिसर जॉन की वाइफ को कहती है कि आपके बेटे को डायबिटीज है, इसलिए हम उसे बाकी लोगों के साथ नहीं भेज सकते। दूसरी ओर जॉन जब अंदर आता है तो ऑफिसर उसे प्लेन में बाकी लोगों के साथ बिठा देते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं था वहां से निकलने का। जॉन को लगता है कि उसकी फैमिली भी उसी प्लेन में है, इसीलिए जॉन अपनी फैमिली को चारों ओर ढूंढ रहा था। थोड़ी देर के बाद जॉन को पता चलता है कि उसके बेटे की डायबिटीज की प्रॉब्लम की वजह से उनको प्लेन में चढ़ने नहीं दिया। ये सुनकर जॉन घबरा जाता है, ऑफिसर से झगड़ा करके प्लेन से नीचे उतर जाता है। जॉन प्लेन से बाहर आता है तो देखता है कि चारों ओर लोग जबरदस्ती प्लेन में चढ़ रहे थे, क्योंकि यार अपनी जान किसको प्यारी नहीं होगी। लेकिन एक प्लान से और लीक हो रहा था, जिसकी वजह से एयरपोर्ट पर एक बड़ा धमाका होता है। बाहर की साइड जॉन की वाइफ देखती है कि जॉन जिस प्लेन में था उसमें धमाका होने की वजह से जॉन की मौत हो चुकी होगी। हालांकि उसे पक्का पता नहीं था कि जॉन अभी तक जिंदा है या फिर उस धमाके की झपट में आ गया। अंदर की साइड जॉन को पता चलता है कि उसकी वाइफ और बेटा एयरपोर्ट से बाहर की ओर चले गए हैं, क्योंकि उन लोगों को प्लेन में नहीं चढ़ने दिया था। जॉन जल्दी से बाहर की ओर आता है और चारों ओर देखता है, लेकिन उसकी वाइफ और उसका बेटा उसे कहीं पे भी नजर नहीं आते। जॉन की वाइफ एक मेडिकल में जाती और वहां से कुछ दवाएं लेती है अपने बेटे के लिए, लेकिन कुछ ही देर में गुंडे वहां पर आ जाते हैं और जॉन की वाइफ अपने बेटे को लेकर किसी अजनबी की गाड़ी में वहां से निकल जाती है। जॉन अपनी वाइफ को कॉल करता है, क्योंकि बाहर उसके मोबाइल में नेटवर्क आ चुका था, लेकिन उसकी बीवी का मोबाइल बैटरी ना होने की वजह से स्विच ऑफ हो चुका था, जिसकी वजह से दोनों में कांटेक्ट नहीं हो पाता। जॉन की बीवी जिस कार में बैठी थी, दरअसल वो कार वाला थोड़ा साइको था। एक रास्ते पर जॉन की बीवी को नीचे उतार कर उसके बच्चे को लेकर वहां से चला जाता है।
और ये सब देखकर जॉन की बीवी के पैरों के तले जमीन खिसक चुकी थी। दूसरी ओर जॉन एक ट्रक में बैठकर वापस शहर की तरह आ रहा था, लेकिन कुछ गुंडे उसके हाथों पर लगे सोने के बैग को देख लेते हैं और उसे हथियाने की कोशिश करते हैं। जॉन वो बैग किसी को देना नहीं चाहता था, इसीलिए हाथ पाई में जॉन और बाकी के 2 गुंडे ट्रक से नीचे गिर जाते हैं। जॉन अपने आप को बचाने के लिए उन दोनों को मार देता है, क्योंकि दोस्तों जॉन ऐसा नहीं करता तो वो 2 गुंडे जॉन को मार देते। दूसरी ओर दोस्तों कार वाले कपल जिसने जॉन के बच्चे को अगवा कर लिया था, उन दोनों के दिमाग में एक खुराफाती प्लान आता है और वो निकल जाते हैं एयरपोर्ट जॉन के बच्चे के पेरेंट्स बनकर, क्योंकि उन दोनों को उस सिटी से बाहर निकलना था। लेकिन जॉन का बेटा ऑफिसर को सच बता देता है, जिसकी वजह से ऑफिसर्स उन दोनों को वही के वही हिरासत में ले लेती हैं। दोस्तों जॉन की वाइफ पहुंच चुकी थी एयरपोर्ट पर, जहां पर ऑफिसर्स थे, क्योंकि जॉन की वाइफ अपने बच्चे की अगवा होने की कंप्लेंट लेकर आई थी। लेकिन ऑफिसर जॉन की वाइफ की बातें सुनकर समझ जाता है और कहता है कि हमने आपके बच्चे को बचा लिया है और उसे अपने बेटे मिलवाता है। जॉन की वाइफ अपने बेटे से मिलकर काफी खुश हो चुकी थी, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि अपने बेटे से मिल भी पाएगी या नहीं। दूसरी ओर जॉन दोस्तों अपने घर पहुंच चुका था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बीवी और उसका बेटा कहां पर है। लेकिन दूसरे दिन जॉन की वाइफ रास्ते के टेलीफोन को मदद से जॉन को कॉल करती है और अपना ठिकाना बताती है। जॉन दोस्तों तुरंत उस ठिकाने पर जाने के लिए निकल जाता है और जॉन अपनी वाइफ और बेटे को देखकर काफी इमोशनल हो जाता है। जॉन और उसकी फैमिली अपने रिलेटिव एक बूढ़े दादा के साथ रह रही थी, लेकिन कुछ वक्त के बाद क्लार्क की मिट्टी और उस शहर में भी तहलका मचाने लगते हैं और दोस्तों अब उस शहर की भी शामत आने वाली थी। इसीलिए जॉन अपने परिवार को लेकर उस शहर से दूर जाने के लिए निकल जाता है, क्योंकि जॉन को पता था कि हम अगर यहाँ रुके तो किसी भी पल उसके परिवार को मौत हो सकती है। दोस्तों जॉन आगे जा रहा था, लेकिन रास्ते में इतना ट्रैफिक जाम था कि जॉन चाहकर भी आगे नहीं जा सकता था। लेकिन कुछ ही देर में मिट्टी और वहां भी गिरने लगते हैं, जिसे देखकर जॉन का बेटा काफी घबरा जाता है। लेकिन जॉन दोस्तों हार नहीं मानता और परिस्थिति का सामना करता है और अपनी कार कैसे भी करके वहां से निकलकर एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाता है। न्यूज के जरिए जॉन को पता लग चुका था कि क्लार्क का एक मीटियोर को 9 मील लंबा है और अगले 6 घंटे के अंदर वो पूरे न्यूयॉर्क को तबाह करने वाला है। जॉन दोस्तों निकल चुका था खाली बंकर में जाने के लिए, जो आपातकालीन स्थिति में रहने के लिए सरकार ने बनाए थे। रास्ते में जॉन देखता है कि एक प्लेन सिलेक्टेड लोगों को लेकर ग्रीनलैंड जा रहा था, जो एक सुरक्षित जगह थी। जॉन ऑफिसर को सारी बातें समझाता है और ऑफिसर तैयार हो जाता है जॉन की फैमिली को ले जाने के लिए। अब दोस्तों धीरे धीरे 6 घंटे बीत जाते हैं और न्यूयॉर्क के सामने उसकी मौत रूबरू होती है। जरा देखिए एक बार। लेकिन शॉक वेव की वजह से प्लेन में दिक्कत आ चुकी थी और प्लेन का इंजन ऑफ हो चुका था, जिसकी वजह से प्लेन को क्रैश लैंड करवाना पड़ता है। लेकिन दोस्तों सरकार के जो ग्रीनलैंड में अंडरग्राउंड बंकर थे वो काफी दूर नहीं थे, इसीलिए सारे लोग पैदल निकल जाते हैं उन बंकर में जाने के लिए, क्योंकि दोस्तों इन लोगों को वो अंडरग्राउंड बंकर ही बचा सकते थे, क्योंकि न्यूयॉर्क तो पूरी तरह से तबाह हो चुका था। कुछ दिनों बाद सारे लोग बंकर से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि सब कुछ खत्म हो चुका था और न्यूयॉर्क तो पूरा का पूरा मिट्टी में मिल चुका था। लेकिन दोस्तों सारे लोगों को एक बात की खुशी थी कि वो सारे लोग अंडरग्राउंड थे, इसीलिए वो सभी जिंदा थे और किसी को एक खरोच भी नहीं आई थी, क्योंकि न्यूयॉर्क को दूसरा कभी भी बन जाता, लेकिन जान एक बार चली जाए तो वो तो वापस नहीं आ सकती। तो दोस्तों इन्हीं लोगों की मुस्कुराहट के साथ मूवी की एंडिंग हो जाती है।